Welcome back to my YouTube channel. We are going to discuss today the second part of the form of business organization, that is Joint Hindu Family Business. It is also known as Hindu Undivided Family Business, HUF business. Let's start. What is Joint Hindu Family Business? सबसे पहले हमें ये जानना है कि Joint Hindu Family Business क्या होता है. Joint Hindu Family कल्चर जो है सिर्फ इंडिया में होता है. मोस्टली अधिकतर कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली टाइप के कोई फैमिली नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे ये बिजनेस पॉपुलर नहीं है. यह बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर है. स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओरिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया, सिर्फ ये इंडिया में ही मिलता है. इट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यह जो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, यह सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में. इसमें होता क्या है, इसमें पूरे फैमिली के मेंबर्स मिल करके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और जो बिजनेस होता है उसको फैमिली बिजनेस बोलते हैं. इट रेफर टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं वे सारे मिल करके इस बिजनेस को चलाते हैं और वो सारे इस बिजनेस के मालिक होते हैं. इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ. यह किस लॉ से गवर्न होता है? हिंदू लॉ से गवर्न होता है. इससे पहले हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो किसी भी लॉ से गवर्न नहीं होता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ से गवर्न किया जाता है. द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ. जन्म से ही इसके मेंबर्स बन सकते हैं, मतलब बच्चा जन्म लेते ही इस बिजनेस का वो मेंबर हो सकता है, वो मालिक हो गया बिजनेस का. एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस. और इसके तीनों सक्सेसिव जनरेशन जो होते हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं. द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. इस बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है? फैमिली का हेड जो होता है वो कंट्रोल करता है. हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता. जो सबसे बूढ़ा मेंबर होगा और सबसे ज़्यादा उम्र का मेंबर होगा और उसको क्या बोलते हैं? उसको कर्ता बोलते हैं. मतलब फैमिली में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा वही बिजनेस को रन करवाएगा, चलाएगा और उसको कर्ता कहा जाता है. और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं उसको हम लोग को पर्सनर बोलते हैं. जैसे पिक्चर में मान लेते हैं एक करता है तो और सारे लोग क्या हैं? और सारे लोग को पर्सनर है, को पर्सनर. और ये क्या है? करता है. कर्ता के डेथ होने के बाद कर्ता से जो कर्ता के बाद जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता बनेगा और सारे लोग को पर्सनल बनेंगे. तो इस तरह ये चलता रहता है. ऑल मेंबर हैज इक्वल ऑनरशिप. सारे मेंबर का ऑनरशिप क्या है? इक्वल है. सभी का बिजनेस में बराबर का हक है. राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्ट्रल एंड दे आर नॉन एज को पार्शनर. और अदर मेंबर को क्या बोलते हैं? को पार्शनर्स बोलते हैं. मतलब एक तो कर्ता हो गया जो एल्डेस्ट मेंबर है और जो दूसरे मेंबर है उसको बोलते हैं को पार्शनर्स. फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? सबसे पहला फीचर है इसका मेंबरशिप बाय बर्थ होते हैं. इसमें जो भी मेंबर बनता है जन्म से ही मेंबर बन सकता है. इसके मैनेजमेंट इसका जो मैनेजमेंट होता है वह फैमिली के लोग ही इसको मैनेज करते हैं. इसकी लाइबिलिटी जो होती है कर्ता के लिए अनलिमिटेड होती है. इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने फैमिली में मेंबर हो सकते हैं, उतने इसके मालिक हो सकते हैं. इसमें माइनर मेंबर भी हो सकता है और डेथ से अनअफेक्टेड होता है. किसी एक आदमी के डेथ से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कर्ता का डेथ हुआ तो जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाता है. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं. फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स. कम से कम 2 मेंबर होना ही चाहिए फैमिली में. एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम. और उनके पास जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस फॉर्म होता है. द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट. बिजनेस को कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है. एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, क्योंकि जन्म से ही मेंबर बन सकते हैं, जन्म लेते ही मेंबर बन सकते हैं. इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. पहले बता दिए
हिंदू एक्ट से गवर्न होता है और उसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दूसरा इसका फीचर है इसकी लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी जो होती है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड। सारे मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है कर्ता को छोड़ करके, टू देयर शेयर ऑफ को पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस डूब रहा है तो कर्ता के नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगा कहीं भी, उसको सबसे पहले बेचा जाता है। उसके बाद को पर्सनल की बारी आती है, तो को पर्सनल की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को पे हाथ नहीं मारा जाता है। द कर्ता हाउएवर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इस बिजनेस में कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब कर्ता के नाम से, जैसे मान लेते हैं एक तो फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली का जो प्रॉपर्टी है वो तो सभी के नाम से है। लेकिन अगर कहीं बाहर में कुछ प्रॉपर्टी है और को पर्सनल अपने अपने नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए हैं, और कर्ता के नाम से भी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन जब बिजनेस डूब रही है तो कर्ता की प्रॉपर्टी सबसे पहले सीज होगा। ठीक है, इसलिए इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। बिजनेस डूब रही है, पूरे बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो कर्ता की प्रॉपर्टी ली जाएगी। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है तो को पर्सनल की प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, क्योंकि को पर्सनल की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। कर्ता ही सभी बिजनेस को कंट्रोल करता है। ही टेक्स सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड करता है। वही बिजनेस को कंट्रोल करता है, एल्डेस्ट मेंबर। ऑल मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नॉन एज को पर्सनल। सभी को इक्वल राइट है। ऑल द डिसीजंस इज ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस। सारा डिसीजन जो है कर्ता लेने के लिए ऑथोराइज है। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर, और उस जो भी डिसीजन लेगा सारे मेंबर्स को मानना जरूरी होता है। अगला है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की बात करें तो द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। कर्ता की मौत हो जाने के बाद भी ये बिजनेस चलता रहता है। एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, क्योंकि जो अगला एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन सकता है। लिविंग बिजनेस स्टेबल, जिससे बिजनेस स्टेबल रहता है। सोल प्रोवाइडरशिप की तरह नहीं है कि सोल प्रोवाइडरशिप के डेथ होने के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ मेंबर। सारे मेंबर अगर चाहें तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं। अगला है माइनर मेंबर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो माइनर जो होते हैं जन्म जन्म लेते ही मेंबर बन सकते हैं। द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकरेंस ड्यू टू बर्थ ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जन्म लेते ही फैमिली के किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो अगर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस है तो उस बिजनेस का वो मालिक बन जाता है, जन्म से ही मालिक बन जाता है। तो इसमें माइनर मेंबर आसानी से हो सकता है। हैंस माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस, इसीलिए माइनर भी इस बिजनेस में मेंबर हो सकता है। एडवांटेज मेरिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें कर्ता के पास सारे डिसीजन लेने का पावर होता है। ही अवॉइड कन्फ्लिक्ट, दिस अवॉइड कन्फ्लिक्ट एमोंग मेंबर। सारे मेंबर में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि सारा डिसीजन कर्ता को लेना है। एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। कर्ता के राइट्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दिस ऑल्सो लीड टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। इससे कर्ता जो है जल्दी डिसीजन ले पाता है और फ्लेक्सिबल डिसीजन ले सकता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि डेथ के बाद भी अगला जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वह पोजीशन ले सकता है कर्ता का, इसलिए बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। हैंस ऑपरेशन आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट थ्रेटेंड। बिजनेस की कंटिन्यूटी में कोई थ्रेट नहीं आती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पर्सनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द शेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की ही होती है, और सारे जो को पर्सनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। इसके कारण
कंसेक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। उनके रिस्क जो होते हैं प्रिसाइज होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। उन्हें पता होता है हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, नहीं है हम बिजनेस में, सिर्फ कर्ता को ही ज़्यादा रिस्क है, हमें रिस्क नहीं है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशंस। सब कोई इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं। सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड वन अनदर। ज़्यादा करके मारवाड़ी और गुजराती में ऐसा देखा जाता है कि वो लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं। फैमिली के सारे मेंबर्स जो होते हैं बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। कोई बिजनेस का एमडी होता है, कोई सेल्स मैनेजर होता है, इस तरह अलग अलग लोग बिजनेस की पोजीशंस को लेकर के रखते हैं और वो लोग मन लगाए काम भी करते हैं क्योंकि उसको अपना बिजनेस समझते हैं। तो उनमें ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड वन अनदर होता है। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। वे लोग समझते हैं कि बिजनेस का अगर ग्रोथ हो रहा है तो फैमिली का ग्रोथ हो रहा है, फैमिली का अचीवमेंट हो रहा है, तो इसमें वो लोग प्राइड करते हैं, प्राइड फील करते हैं। दिस हेल्प इज सेक्यूरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। सारे मेंबर्स से उन्हें बेटर कोऑपरेशन मिलता है इसके कारण। क्या इसका डिसएडवांटेज, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या डिसएडवांटेज है वो लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें जो रिसोर्स लगा होता है सिर्फ फैमिली का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है बस उतना ही लगा होता है, और बहुत होगा तो हल्का फुल्का कोई सेविंग होगी तो वो लगेगी, लेकिन इसके कारण बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग पाता है। अब ज़्यादा पैसा नहीं लग पाता है तो इसके कारण ये एक लिमिट बन जाता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने से रोकता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सारे मेंबर्स बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखते हैं। सारे मेंबर्स को बिजनेस के एसेट से मतलब है, सारे मेंबर्स को बिजनेस के ग्रोथ से मतलब है। लेकिन जब बिजनेस डूब रही है या बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ कर्ता ही उठा रहा है, तो यह गलत है इस बिजनेस का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इस बिजनेस का सबसे बड़ा डिमेरिट है। द कर्ता इज बर्डेन्ड नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, पूरे बिजनेस का भार उसी को उठाना होता है। उसका अगर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के क्रेडिटर को पेमेंट करने में जा सकता है। तो इस तरह कर्ता की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेप्ट। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, एक प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पे इस बिजनेस में जो कर्ता होता है वो अपने आप को बिजनेस का बॉस समझता है, बॉस होता भी है और अपने बॉसगिरी झाड़ता भी है सारे मेंबर्स पे। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट ए टाइम नॉट बी एक्सेप्टेड टू अदर मेंबर। ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता जिस हिसाब से बिजनेस को मैनेज कर रहा है दूसरे मेंबर को एक्सेप्ट नहीं हो। फैमिली बिजनेस है तो फैमिली में अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, सारे मेंबर्स कर्ता के व्यूज के हिसाब से चले जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि इसमें 3 जनरेशन के लोग होते हैं इस बिजनेस में। एक तो कर्ता के जनरेशन के लोग होते हैं, एक कर्ता के बाद वाले जनरेशन के लोग होते हैं, और एक कर्ता के बाद वाले के बाद वाले के बच्चे बच्चे होते हैं। वो 3 जनरेशन के लोग होते हैं। तो अलग अलग जनरेशन के लोग होने से उनका व्यूज भी अलग अलग होता है। तो वो हो सकता है कर्ता की बातों से वो सहमत ना हो, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हों, लेकिन कर्ता उन पे अपना रौब झाड़ता है। दिस में कॉज कॉन्फ्लिक्ट, इसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अमोंग देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली यूनिट। इससे क्या होता है, फैमिली यूनिट भी ब्रेक डाउन होने का डर रहता है। कर्ता की बात से सहमत नहीं होने से आपस में ही लड़ जाएं, ऐसा होने पॉसिबिलिटी है और फैमिली बिजनेस बंद होने की कगार पे पहुंच जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इसमें मैनेजरियल टैलेंट की कमी होती है। एक आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता, एक आदमी जो होता है हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी द एक्सपर्ट इन ऑल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, कर्ता के पास सारे काम का मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है लेकिन वो सारे एरिया में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता। द बिजनेस में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ इन अनवाइज डिसीजन, अब उसके कारण उसका जो अनवाइज डिसीजन होता है उसके कारण बिजनेस को नुकसान हो सकता है। कर्ता अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, कोई भी डिसीजन लेते समय वो किसी से पूछता तक नहीं है क्योंकि वो अपने आप को बॉस समझता है बिजनेस का। तो उसके
डिसीजंस अगर अनवाइज हुए तो उससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। His inability to decide effectively may result into poor profit or even losses for the organization. अगर उसने इफेक्टिवली डिसाइड नहीं किया, वह इनएबिलिटी है डिसाइड करने में, तो बिजनेस में पुअर प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। और द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इन द कंट्री। कंट्री में अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है और डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इसी के साथ ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।